हेलो गाइस, राधे राधे, राम राम। आज मैं एक ऐसी यूनिक सी चीज लेके आई हूँ। यूनिक क्या, आप उसे बहुत ही पुराने टाइम में हमारी नानी और दादी उसको बनाया करती थी। उनसे इंस्पायर होके मैंने भी आज ऐसा ही कुछ बनाया है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, मेरे पास 5 सीटर सोफा थे पहले, काफी टाइम पहले। अब तो बड़े बड़े सोफा है, तो उनके कवर मेरे पास रखे हुए थे। 4-5 सेट अभी भी रखे हुए हैं दोस्तों। तो मैंने उनमें से एक का यूज किया है और एक बहुत सुंदर सा आइटम तैयार किया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, एक नया आइडिया आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों के पास भी होगा तो आप तुरंत बनाएंगे, ये मुझे विश्वास है। तो गाइज, वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, उससे पहले मेरा नाम पुष्पा गौड़ है, मेरा चैनल है पुष्पा गौड़ क्रिएटिव आइडिया। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमने ऐसा क्या बनाया। आइए, ये देखिए, ये वेलवेट जैसा है, बहुत सुंदर सी डिज़ाइन है इसके ऊपर, मैरून कलर का है। ये 5 सीटर सोफ़ा का कवर है। तो हम इसके ये चारों तरफ जो भी कपड़ा उलेटा हुआ है, ये देखिए, इनको सबको हम खोल देंगे। इस तरह से हम चारों तरफ जितने भी पीस है हमारे, सबके हम ये सिलाई खोल देंगे। ये सब खोल के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमें सारी सिलाई खोलनी है। अब आगे हमने जब सिलाई खोल दी है तो ये थोड़ी मुड़ी हुई सी है, तो इसके ऊपर हम प्रेस लगा देंगे। प्रेस करने से ये सीधे हो जाएंगे और हमारी सिलाई में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये मैं ज़रा सा पानी स्प्रे कर देती हूँ ताकि ये बहुत जल्दी सीधे हो जाए। और अब हम फटाफट इनके ऊपर प्रेस कर लेते हैं। सारे ही पीस हमें इस तरह से प्रेस कर लेने हैं। ये देखिए, ये हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा हो गया है। तो अब हम मशीन पे चलते हैं। तो ये दो जो लंबे हैं 3 सीट वाले जो है, ऊपर और नीचे के पार्ट जो होते हैं, उनको हम डिज़ाइन से डिज़ाइन मिलाते हुए इस तरह से हम सिलाई कर देंगे। दोनों सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड दोनों बाहर की तरफ रखेंगे। और इस तरह से हमें बीच में एक सिलाई लगानी है, बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है हमें, ताकि हमारी सिलाई नज़र ना आए। और डिज़ाइन से डिज़ाइन को मिलाते हुए एकदम फिनिशिंग से हमें इसे लगाना है। साइड में हम थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए लगाएंगे, ताकि बाद में हम ये जो बचे हुए कपड़े उनको अंदर की साइड करके ऊपर से हम ऊपर स्टिच लगा देंगे दोनों साइड में, ताकि हमारा ये उभरा हुआ पार्ट ना रहे और ये सिलाई हमारी चिपक जाए। तो ये मैरून धागे से ही करना है ताकि बिल्कुल भी नज़र ना आए। ये देखिए, हमारे डिज़ाइन से डिज़ाइन बिल्कुल मैच हो चुकी है। हमने बराबर डिज़ाइन से डिज़ाइन मैच करी है। अब ये देखिए, नीचे का पार्ट है जिनको हम नीचे इस तरह से सीधा कर लेंगे और दोनों साइड हम सिलाई लगा देंगे। ऊपर से ही सिलाई लगाएंगे ताकि सिलाई हमारी बराबर आए और उबड़ खाबड़ ना आए। अच्छी फिनिशिंग से सिलाई लगानी है। इस तरह से हम इस साइड और उस साइड दोनों तरफ ही सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आसानी से, थोड़ा मोटा कपड़ा है ये, तो हम जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होगा। पूरा वेलवेट का है। ये देखिए, अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। हम फटाफट सिलाई लगा करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। आगे हमने क्या करना है, हमें बहुत बड़ा मैट्रेस बनाना है, जो कारपेट कह सकते हो आप उसको। इसको आप बहुत सी जगह यूज़ में ले सकते हो दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा जॉइंट हो गया है। अब सिलाई का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है हमने कहाँ सिलाई लगाई है। हमारी डिज़ाइन भी एकदम प्रॉपर सेट हो चुकी है। ये देखिए, तो ये 3 पीस के तो हमारे ये सिलाई होकर तैयार हो गए हैं। अब जो साइड में चेयर होती है उनके भी हमें 4 इस तरह के पीस पड़े हैं,
तो ये 4, 2 इस साइड लगाएंगे हम और 2 उस साइड लगाएंगे। तो ये हमारा बहुत ही बड़ा और लंबा और चौड़ा एक कारपेट बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इनकी भी हम डिज़ाइन से डिज़ाइन मिलाएंगे और प्रॉपर तरीके से हमें सिलाई कर देनी है। जिस तरह से हमने बड़े वाले के की थी उसी तरह से हमें बीच में सिलाई लगानी है और साइड में टॉप स्टिच लगा देनी है। टॉप स्टिच हम सीधी साइड से ही लगाएंगे ताकि हमारा डिस्टेंस बराबर बराबर हो और सिलाई प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो ये इस तरह से हमने ये देखिए सिलाई लगानी है। ये दूसरी साइड भी हम लगा देंगे। इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट जो दो दो चेयर के थे, एक ऊपर का एक नीचे का और दूसरे वाली का भी ऊपर और नीचे का, तो इन चारों पीस को हम अलग अलग दो दो पीस को जोड़ देंगे। तो ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमें दूसरे को भी तैयार करना है। ये हो चुका है दोस्तों, देखिए। दूसरे पार्ट को भी हम फटाफट से जॉइंट करके आपको बता देंगे। ये हम अंगुली की सहायता से थोड़ा सा इसको दबा देंगे। सारे मैंने इसी तरह से दबाए हैं, तो दबाने से ये नीचे की साइड अच्छी तरह चले जाते हैं और ऊपर से टॉप स्टिच हम इस तरह से लगा देते हैं। तो बड़ी ही फिनिशिंग से ये हमारे लग जाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखिए, तो ये हमारे पार्ट तैयार हो गए। तो एक हम इस साइड लगाएंगे और एक उस साइड लगाएंगे। इसमें भी हमें ध्यान रखना है, हमारी प्रॉपर डिज़ाइन को हमें मिलाना है ताकि ये ऐसे ना लगे कि ये अलग से जोड़ा हुआ है। ये देखिए, हमने सारे कवर को इस तरह ही जोड़ लेना है। जैसे उधर हमने टॉप स्टिच लगाई थी उसी तरह से देखिए हमारी डिज़ाइन बराबर लग रही है ना, एकदम बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमने यहाँ कोई जॉइंट लगाया है। और इसे भी हम इस तरह से टॉप स्टिच लगा देंगे। ये टॉप स्टिच लगाने से क्या है दोस्तों, ये एकदम बराबर आ जाती है, बीच में से हमारी उभरी हुई नहीं रहती, तो अच्छी लगती है। उभरी हुई होने से हमारी मैट्रेस चुभती है फिर बैठने से, तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। ये देखिए, हमने ये भी तैयार कर लिया और ये सारे पीस हमने आपस में जॉइंट कर लिए हैं। तो ये कितनी बड़ी बन गई, ये देखिए। अब दोस्तों, ये मेरे पास एक पुरानी दरी रखी हुई थी जो कपड़े की बनी हुई है, मार्केट से ली हुई है। ये पुरानी हो चुकी है, इसका कलर फेड हो चुका था। तो ये हम इसको दरी को इसके बीच में डालेंगे ताकि ये थोड़ा मोटा मोटा हो और गिद्देदार हो। और एक हम चादर भी इस पे यूज़ लेंगे। तो हमारी जो एक्स्ट्रा दरी थी उसको हमें कटिंग करके निकाल देनी है और इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका भी आगे हम कुछ यूज़ कर लेंगे। अब ये हमारी डबल बेड की चादर है। देखिए दोस्तों, डबल बेड की चादर भी इस पर छोटी हो गई है। तो ये साइड का जो पोर्शन हमारा चादर का एक्स्ट्रा है उसको हमें निकाल देना है और ये जो साइड का पीस है इसको ऊपर की साइड हमें इस तरह से सिलाई से जॉइंट कर देना है। तो ये हमारा एक लंबा पीस बनकर तैयार हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा पार्ट को हम बाहर निकाल देंगे और ये बचे हुए कपड़ों को हम फिर से कभी यूज़ में ले लेंगे।
अब मैं इस पे सिलाई करके लेके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए जो सोफ़ा के कवर है, एक साइड से गोल थे दोस्तों और दूसरी साइड से जो ऊपर का कवर होता है वो गोलाई में कटिंग किया हुआ होता है और नीचे का प्लेन होता है। तो हम उस साइड से उसकी गोलाई से कटिंग कर दी है हमने। अब हम इस तरफ भी गोलाई से कटिंग करेंगे ताकि ये देखने में सुंदर लगे, दोनों साइड एक जैसे हो और एक हमारी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। आपने मैट्रेस तो काफ़ी देखा होगा पर इस तरह से गोलाई में डिज़ाइन में नहीं देखा होगा, प्लेन ही आते हैं दोनों साइड में। तो मैं प्लेन तो दोनों साइड कर नहीं सकती थी, इसलिए इस तरफ भी मैंने गोलाई से कटिंग कर दी है। तो ये नीचे की जो दरी थी उसको भी हम गोलाई में कटिंग कर देंगे और ऊपर के हमारे सोफ़ा के कवर के जो कपड़े हैं उनको भी इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब ये सारे पीस हमें इस तरह से कटिंग करके निकाल देना है। तो ये देखिए दोनों साइड हमारे गोलाई में कटकर अभी तैयार हो जाएंगे। बहुत मोटे मोटे हैं दोस्तों, कटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कैंची मुश्किल से चल रही है। ये देखिए हमने ये सारी कटिंग करके ये वेस्ट हमने निकाल दिया है। अब हम इसके ऊपर ये जो सिलाई की थी हमने उसी चादर को हम उल्टा रख देंगे। तो ये हमारे 3 पीस बराबर में हमने रख दिए हैं और अब हमने बीच बीच में सेफ्टी पिन, जो सेफ्टी पिन होती है हमारी ये वाली, उसको हमने जगह जगह से लगा दी है ताकि ये हिले नहीं और हमारा काम आसानी से हो जाए। सेफ्टी पिन इसलिए लगाइए दोस्तों, सिलाई वाली पिन तो निकल जाती है, ये मोटा कपड़ा है और इससे पकड़ अच्छी रहती है। फिर हमने जैसे जैसे हमने कटिंग करी है, तीनों पीस हमने रखे हैं, तीनों पीस को पकड़ते हुए हमें जो मोटी सुई आती है उसमें हम 4 पार्ट में धागा करके हमने सिलाई करनी शुरू की है। उस साइड से हमने सिलाई कर दी है। इधर ये हमारा चादर का जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमने निकाल दिया है और इधर भी हमने एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल दिया है। अब हमने सिलाई कंप्लीट कर ली और अब ये हम जहाँ गोलाई है वहाँ पे हमें इस तरह से कैंची की मदद से हल्के हल्के से कट लगाने हैं दोनों साइड में ताकि ये मुड़े तो इकट्ठी ना हो। और ये नीचे चादर है और ऊपर ये दरी है और बीच में हमारा सोफ़ा का कवर है। अब हमें गोल गोल करते हुए इस तरह से चादर को पकड़कर दोनों साइड से ऐसे सीधा कर लेना है। ये पहले उल्टे थे, अब हमने इन्हें ऐसे खींचते हुए सीधा करना है। हमारी नानी और दादी इस तरह से पतले पतले बिस्तर बनाया करती थी, जिसको राजस्थानी में हम राली बोलते थे। उनको इस तरह से बनाया करती थी, उनको मैं देखा करती थी। तो मेरे को भी ये आइडिया आया कि क्यों ना हम भी इस तरह से बनाएं, हमारी वेस्ट चीज़ों को यूज़ में लें और एक बहुत सुंदर वेलवेट का हमारे पास मैट्रेस बनकर तैयार हो जाए। देखिए दोस्तों ये कारपेट कितना सुंदर लग रहा है। और अब हमें जो खुला वाला मुंह था उसको हमें सिल देना है दोस्तों, इसे हम सिल रहे हैं। आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़, नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले ऐसे वीडियो और लाती रहूँगी। थैंक यू दोस्तों बहुत।